उसके चेहरे पर गर्म लोहे से चटका दिया गया है और उसे मारने से 4 घंटे पहले बेरहमी से टॉर्चर करके उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। तो गाइज अगर आपको भी लगता है कि आपने साउथ इंडियन की सारी बेस्ट मूवीज को देख रखा है तो एक बार रुक जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को साउथ की टॉप 9 बेस्ट मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिन मूवीज के अंदर आपको मर्डर, मिस्ट्री, क्राइम, इन्वेस्टिगेशन, सीरियल किलर के साथ साथ कुछ इस लेवल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देंगे। तो चलिए गाइज बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मर्डर इन्वेस्टिगेशन मूवी से, जिसका नाम है 10 आवर्स। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है इंस्पेक्टर सत्यराज की, जिसे एक केस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिया जाता है जहां पे एक लड़की अचानक से गायब हो चुकी है। लेकिन इससे पहले कि सत्यराज उस मिसिंग लड़की को ढूंढ सके, अचानक से उसे एक और मर्डर केस के बारे में पता लगता है जहां पे एक चलती हुई बस के अंदर एक पैसेंजर का किसी ने मर्डर कर दिया है। और अब इसी वजह से सत्यराज पहले इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है कि ये मर्डर बस में बैठे हुए बाकी सारे पैसेंजर्स के सामने हुआ है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि आखिर ये मर्डर किसने और क्यों किया। तो अब आखिर क्या सत्यराज अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस किलर को ढूंढ पाएगा और आखिर ये मर्डर किसने और क्यों किया, साथ ही क्या सत्यराज उस मिसिंग लड़की को भी ढूंढ पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है ओपम। ये 2016 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है जयराम नाम के एक ब्लाइंड आदमी की, जो कि बिल्कुल भी देख नहीं सकता और इसी वजह से जयराम एक बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट ऑपरेटिंग का काम करता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब एक दिन जयराम जिस बिल्डिंग में काम करता है वहां पे एक रिटायर्ड जज का मर्डर हो जाता है और ऐसे में उस मर्डर के सारे सबूत जयराम की तरफ होते हैं, जिसकी वजह से पुलिस का सारा शक जयराम के ऊपर ही जाता है और इसी के चलते जयराम इस मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। और अब इसी वजह से जयराम डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके अपनी बेगुनाही साबित करेगा, साथ ही उस असली किलर को भी ढूंढ के रहेगा। तो आखिर क्या जयराम जो कि देख नहीं सकता, इसके बावजूद भी क्या वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा और आखिर उस रिटायर्ड जज का मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको मेरी तरह मोहनलाल सर की क्राइम थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है ब्लडी मैरी। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है मैरी और उसके 2 दोस्तों की, जो कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और इसी वजह से ये तीनों अपने अपने ड्रीम्स के ऊपर काम भी कर रहे होते हैं। लेकिन अब इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब एक दिन अचानक से ये तीनों एक मर्डर केस में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से अब ये तीनों इस मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट बन चुके हैं और अब इसी के चलते पुलिस भी इनके पीछे लग चुकी है, क्योंकि पुलिस को भी यही लगता है कि इन्हीं तीनों ने वो मर्डर किया है। अब अगर इन तीनों ने अपनी बेगुनाही साबित नहीं करी तो इनकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो आखिर क्या ये तीनों अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे और आखिर वो मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको स्टोरी के साथ साथ बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है इरत्ता। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है विनोद और प्रमोद नाम के 2 जुड़वा भाइयों की, जो कि दोनों ही पुलिस ऑफिसर होते हैं। लेकिन अब इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब एक दिन अचानक से विनोद का उसी के पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया जाता है और ऊपर से किसी को भी नहीं पता कि आखिर विनोद का मर्डर किसने किया। और अब इसी वजह से प्रमोद डिसाइड करता है कि वो अपने भाई के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करेगा ताकि वो पता लगा सके कि आखिर उसके भाई का मर्डर किसने और क्यों किया। और अब इसी वजह से वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे प्रमोद अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है तो आगे जाके उसके सामने कुछ ऐसे पहलू खुलने लग जाते हैं जिसे शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल
में इस मूवी की एंडिंग और इसका क्लाइमैक्स कुछ इस लेवल का है जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगा और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। और फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स साथ ही YT पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है एल। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर हॉरर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है रेणुका नाम की एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की, जिसे अचानक से अपने शहर में से एक के बाद एक अलग अलग लड़कियों की डेड बॉडीज मिलने लग जाती है और ऐसे में इन सारी लड़कियों की डेड बॉडीज के ऊपर एक ही तरह के निशान होते हैं। साथ ही इन सारी लड़कियों का मर्डर भी सेम एक ही पैटर्न में किया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं इन सारे मर्डर्स के पीछे एक खतरनाक सीरियल किलर का हाथ हो सकता है। और इसी वजह से रेणुका अब इस केस को और भी ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। लेकिन अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के बाद आगे जाके रेणुका को इस केस के रिलेटेड कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जिसे शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब अगर आपको इस तरह की सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है राजा रणयुस्की। ये 2018 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है राजा नाम के एक कांस्टेबल की, जो कि अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच एक दिन राजा की मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि एक राइटर होती है और अब ऐसे में राजा उस लड़की से प्यार करने लग जाता है। लेकिन अब इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब एक दिन अचानक से एक आदमी का मर्डर हो जाता है और अब ऐसे में वो लड़की जिसे राजा प्यार करता है वो अब इस मर्डर केस की प्राइम सस्पेक्ट बन जाती है, जिसकी वजह से अब राजा डिसाइड करता है कि वो अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा ताकि वो उस लड़की की बेगुनाही साबित कर सके, साथ ही असली किलर को ढूंढ सके। तो अब आखिर क्या राजा इस केस को इन्वेस्टिगेट करके किलर को ढूंढ पाएगा और आखिर उस लड़की का इस मर्डर केस से क्या कनेक्शन है और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है कोलमावु कोकिला, जिसका हिंदी में नाम है बिंदास रानी। ये 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम कॉमेडी थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कोकिला नाम की एक लड़की की, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और इसी वजह से उसकी लाइफ में और उसकी फैमिली में पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा दिक्कत चल रही होती है। लेकिन अब ऐसे में कोकिला की लाइफ में प्रॉब्लम तो तब आती है जब एक दिन अचानक से उसकी फैमिली को लगभग 15 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से कोकिला डिसाइड करती है कि वो अब इलीगल काम करेगी ताकि वो कम टाइम में ज्यादा पैसे कमा सके और इसी वजह से कोकिला एक बहुत बड़े ड्रग डीलर के साथ काम करने में लग जाती है। लेकिन अब इसी इलीगल काम के चलते आगे जाके कोकिला और उसकी फैमिली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। तो आखिर वो प्रॉब्लम क्या है और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है कन्नुम कन्नुम कल्लयादिथल। ये 2020 में रिलीज हुई एक रोमांस क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है दो दोस्तों की, जो कि घर बैठे ऑनलाइन स्कैम करके बहुत सारे पैसे कमाते हैं। लेकिन अब ऐसे में एक दिन इन दोनों की लाइफ में एक लड़की की एंट्री होती है और अब ऐसे में एक साथ उसी लड़की से प्यार करने लग जाते हैं और अब इसी वजह से इन दोनों के बीच में कंपटीशन बढ़ने लग जाता है। लेकिन अब कहानी में असली ट्विस्ट तो आता है जब आगे जाके इन दोनों को उस लड़की के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट पता चल जाते हैं जिसे शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। लेकिन अब जैसे जैसे मूवी की स्टोरी आगे बढ़ेगी आगे जाके आपको काफी कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है गुलाम। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक बहुत बड़े अमीर बिजनेसमैन की, जो कि एक दिन अपनी ही ऑफिस के टॉयलेट में जाके सुसाइड कर लेता है। अब ऐसे में पुलिस और बाकी सारे लोगों को यही लगता है कि ये एक नॉर्मल सुसाइड केस है। लेकिन इसी बीच कहानी में एंट्री होती है संदीप नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे लगता है कि ये कोई नॉर्मल सुसाइड केस नहीं है बल्कि ये एक वेल प्लान मर्डर है। और अब इसी वजह से संदीप इस केस को और भी ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है और अब यही से मूवी की कमाल की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखती है। तो अब आखिर क्या संदीप इस केस को इन्वेस्टिगेट करके किलर को ढूंढ पाएगा और आखिर उस बिजनेसमैन का मर्डर किसने और क्यों किया और आगे जाके मूवी के अंदर आपके सामने क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह बाहर निकल के आते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए
चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।